आज के इस वीडियो के अंदर हम डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस, फिर हम लिखेंगे केल्विन, फिर लिखेंगे फ़ारेनहाइट। ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के अंदर वाटर का जो फ्रीज पॉइंट है 0, 32 और 273, ये सब में से माइनस करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस -0, केल्विन -273 और फ़ारेनहाइट -32। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उसमें से माइनस करेंगे वाटर का फ्रीज पॉइंट। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री -0, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 100 -0। ठीक है। केल्विन में कितना होता है, 373 -273, तो 373 -273। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा फ़ारेनहाइट के अंदर। फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 212 -32। ठीक है। इनको अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और रिलेशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा डिग्री सेल्सियस बटा 100 तो बराबर केल्विन -273 बटा 373 में से 273 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। ठीक है। अब हम फर्स्ट रिलेशन को फाइंड करेंगे, जिसमें डिग्री सेल्सियस बटा 100 इज इक्वल टू केल्विन -273 अपॉन 100। इससे हमें किसके बीच रिलेशन मिलेगा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 100 से 100 को काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273। तो केल्विन किसके बराबर आएगा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट फॉर्मूला, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, 273 को इसमें ऐड करेंगे तो केल्विन में आंसर आएगा। अगर केल्विन में दिया हुआ है, अगर आपको केल्विन में दिया हुआ और डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा केल्विन -273। तो ये सेम ही फॉर्मूला है, केवल उसको माइनस करके लिखा है। ठीक है। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट हम किसके बीच में ज्ञात करेंगे, दूसरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस बटा 100, तो इस बार हम किसको लेके चलेंगे, इस बार हम इन दोनों को लेके चलेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड वाली टर्म को। तो हमारा क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस बटा 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 बटा 180। तो यहाँ हम सबसे पहले किसको कट करेंगे, 0 से 0 को कट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ आएगा 9। 9 को इधर मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो 9 कितना बनेगा हमारा, 9 अपॉन में 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा हमारा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 अपॉन में 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये माइनस का ना उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड फॉर्मूला। किसका हो गया, सेकंड फॉर्मूला हो गया। अगर अपने को डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में कोई चीज़ दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सेकंड वाले का। इसको चेंज करके दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो। और इस साइड को डिग्री सेल्सियस को रखोगे तो ये डिग्री सेल्सियस बराबर आएगा 5 अपॉन में 9 फ़ारेनहाइट -32।